छत्तीसगढ़ की विधानसभा चुनाव 2023 में बीजेपी की बम्पर जीत के साथ ही सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी की हो रही है तो वो है सजा से विजेता बने ईश्वर साहू। साजा सीट से इन्होंने जीत हासिल की और भला हो भी क्यों ना, क्योंकि पेशे से ये एक रिक्शा चलाते हैं और अगर रिक्शा चलाने वाला विधायक बन जाए तो चर्चा तो होगी ही। देखिए इस पर खास रिपोर्ट में आर्थिक रूप से कमजोर उस शख्स की कहानी जो अब कई लोगों के लिए प्रेरणा बन गया है। पहली तो मैं भारतीय जनता पार्टीला बहुत बहुत आभार व्यक्त करत हूँ। जो भारतीय जनता पार्टी एक छोटे से गरीब घर के अपन भारतीय जनता पार्टी के सदस्य समझी, मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करत हूँ। और मैं इतने बड़े जो कार्य मुझे सौंपे हैं, इतने बड़े मुझे जो भरोसा रखे, वो भरोसा मैं पूरा तन मन से ईमानदारी से निभाऊं। ऐसे निभाऊं जिस प्रकार जिस टाइम में मोर लड़का के हत्या करेगी, वहाँ पूरा सर्व हिंदू भाई मोर साथ दिस, मोर घर में इस मोर दुख दर्द में मोर साथ दिस। बीजेपी का धन्यवाद करते हुए दिख रहा ये शख्स कभी रिक्शा चालक था, लेकिन जीवन में हुए एक दुखद हादसे ने अब इनकी तकदीर बदल दी। जी हाँ, अब ये रिक्शा चालक से माननीय बन गए हैं। दरअसल बात अप्रैल 2023 की है, जब उनके बेटे भुवनेश्वर साहू की एक सांप्रदायिक हिंसा में मौत हो गई। मौत के बाद छत्तीसगढ़ की राजनीति में भूचाल सा आ गया। 8 अप्रैल की घटना है। दो समुदायों के बीच आपस में लड़ाई हो गया था। लड़ाई इतना हिंसक हो गया था, भुवनेश्वर साहू नामक युवक की हत्या हो गई थी। हत्या के बाद यहाँ इस क्षेत्र में पूरा माहौल गर्म हो गया था। माहौल गर्म के बाद यहाँ पे कर्फ्यू लगाया गया था। इसके बाद क्या 10 तारीख को बीजेपी ने एक बंद का आह्वान किया था। उसी दौरान 2 मुस्लिम समुदाय के पिता और पुत्र जो बकरी चराते थे, उनकी भी हत्या कर दी थी। जिसके बाद यह जो गांव है बीरनपुर, जो गांव है साजा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत साजा थाने के अंतर्गत आता है, ये सुर्खियों में आया था और पूरे हिंदुस्तान में इसकी चर्चा हुई थी। और घटना के बाद ही मुझे लग रहा है कि ये पुलिस सहायता केंद्र बनाया गया था। बिल्कुल, जब यहाँ पे तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई, आपको बता दूं कि यहाँ से कुछ दूर पर, जहाँ से मुश्किल से 100-150 मीटर आगे जाएंगे तो ये फिर यहाँ से कवर्धा और राजनांदगांव जिला लग जाता है। दोनों जिले के सरहद इलाका है, सीमावर्ती गांव है। इसके लिए यहाँ की घटना को ध्यान में रखते हुए ये जो पुलिस सहायता केंद्र की स्थापना तत्कालीन पुलिस अधीक्षक के द्वारा की गई थी। पूर्व सीएम रमन सिंह और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने उस वक्त ईश्वर साहू के घर पहुंचकर इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाया था। बीजेपी के बड़े नेताओं ने ईश्वर साहू के परिवार से जो वायदा किया, उसे 2023 के विधानसभा चुनावों में निभाया भी। अपनी पहली लिस्ट जारी की तो पहले नंबर पर ईश्वर साहू का नाम देख सभी राजनीतिक पंडित दंग रह गए। ईश्वर साहू ने बीजेपी के इस फैसले को सही साबित कर दिखाया। कांग्रेस के दिग्गज नेता रविंद्र चौबे को 5196 मतों से हरा दिया। ये तो रही राजनीति की बात। अब बात कर लेते हैं उनके पारिवारिक पृष्ठभूमि की, जिसकी पड़ताल एनडीटीवी संवाददाता नीलेश त्रिपाठी ने कुछ इस तरीके से की। ये कच्चा मकान, टूटी फूटी झोपड़ी और ये तंगलियां जहां हम चल रहे हैं, ये देश के लिए एक माइलस्टोन बन गया है। जी हाँ, इस क्षेत्र का माइलस्टोन नहीं बल्कि देश का वो माइलस्टोन जहां इस गली, इस झोपड़ी नुमा घर में रहने वाला व्यक्ति आज सबसे कद्दावर मंत्रियों में से एक को हराकर विधायक बन गया है। देखा आपने, तंग गलियां और झुग्गी झोपड़ी, यही ईश्वर साहू का आशियाना है, जो हो सकता है विधायक बन जाने के बाद अब इसकी रूपरेखा बदल जाए और परिवार का स्टैंडर्ड भी बढ़ जाए। लेकिन फिलहाल डाउन टू अर्थ दिख रहा ईश्वर साहू का ये परिवार अभी भी पहले की तरह की जिंदगी जीने का दम भर रहे हैं। साथ ही उनको क्या चीज मिल गई है, इससे वो पूरी तरीके से अनजान भी हैं। आपको पता है विधायक क्या होता है? विधायक पता है। क्या काम होता है विधायक का? विधायक का काम सब काम को कराता है। जैसे जैसे आता है वो काम वो पूरा करता है। अब क्या उम्मीद है? विधायक बन गए आपके पति, इससे पहले क्या करते थे, थोड़ा सा उसके बारे में बताएंगे। एकर पहली खेती किसानी बनी वनी करत रहे हैं। हाँ। और नागपुर में क्या ऑटो चलाते थे? रिक्शा चलाते रहे। रिक्शा चलाते थे। हाँ। और मजदूरी भी करते थे बताया जा रहा है। हाँ। मजदूरी कहाँ करते थे? वही काटन मार्केट।
नागपुर में ही। हाँ, सब्जी मार्केट में। कब आए वापस वहाँ से? 5 साल हो गए। 5 साल से यहाँ पे हैं। 5 साल से यहाँ क्या कर रहे थे साजा में? यहाँ भी वही खेती किसानी, खेती बाड़ी, बनी भूती में जाना आना। कितना एकड़ खेत है आप लोग का? खेत तो नहीं है थोड़ा बहुत, अभी माता पिता के पास है। हम बनी करत रहे ना, वही बनी के भरोसा से जिंदगी चलाते रहे। कल का ये मजदूर आज माननीय बन गया। राजनीति ही सही, लेकिन ईश्वर साहू की जिंदगी की गाड़ी अब पटरी पर लौट आई है। जाते जाते बेटे ने अपने पिता को वो चीज दे दी जो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा। हालांकि कोई भी पिता इस तरह से खुशियां कभी भी नहीं चाहेगा, लेकिन शायद भगवान ने ईश्वर साहू के भाग्य में यही लिखा था। ऐसे में अगर बीजेपी का कद पिछले 2018 की तुलना में 15 से बढ़कर 55 सीटों का हुआ है, तो क्या ईश्वर साहू का भी सरकार में कद बढ़ेगा? सरकार में कद बढ़ेगा तो उन्हें क्या जिम्मेदारी मिलेगी, और अगर जिम्मेदारी मिलेगी तो ईश्वर साहू किस तरह से काम करते हैं, ईश्वर साहू काम करते भी हैं या नहीं करते हैं, किस तरह से अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हैं, ये भविष्य के गर्भ में है। लेकिन आज ये तय हो गया है कि जनता ने एक आम व्यक्ति को, एक बड़े ही आर्थिक रूप से कमजोर परिवार को काफ़ी मजबूत बना दिया है। बीरनपुर से सहयोगी सुजीत शर्मा के साथ नीलेश त्रिपाठी, NDTV। छत्तीसगढ़ में बीजेपी को बड़ी जीत मिली है और इसी कड़ी में बीजेपी का हिंदुत्व का चेहरा माने जाने वाले ईश्वर साहू को बड़ी जीत हासिल हुई। चुनाव नतीजों के बाद से ही ईश्वर के गांव बीरनपुर में मुस्लिम बाहुल्य इलाके में शांति पसरी हुई है। आपको बता दें, ईश्वर साहू के बेटे की सांप्रदायिक हिंसा में मौत हो गई थी। साजा विधानसभा सीट विधानसभा चुनाव 2023 में सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय रही। साजा विधानसभा सीट तब चर्चा में आई थी जब 8 अप्रैल 2023 को इस विधानसभा क्षेत्र के बीरनपुर गांव में एक सांप्रदायिक हिंसा में 22 वर्षीय युवक भुवनेश्वर साहू की मौत हो गई थी। इसके बाद इलाके में काफ़ी तनावपूर्ण माहौल बना हुआ था। यही वो जगह है जहां पर भुवनेश्वर साहू को गंभीर अवस्था में पाया गया था। गंभीर अवस्था के बाद उन्हें जब चिकित्सकों के पास ले जाया गया तो चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। दो समुदायों के बीच हुई इस हिंसा के बाद से इलाके में काफ़ी तनाव हो गया था, और तनाव इस कदर बढ़ गया था कि यहाँ प्रशासन को कर्फ्यू लगाना पड़ा। काफ़ी दिनों तक इंटरनेट सेवाएं बंद रखनी पड़ी। माहौल काफ़ी तनावपूर्ण था। इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि घटना के 2 दिनों के बाद दूसरे समुदाय के 2 लोगों का शव कुछ गांव के दूर में एक खेत है वहां पर मिला था। मुस्लिम समुदाय के 2 लोगों का शव मिला था। उस मामले के बाद से तनाव और बढ़ गया था। कई झोपड़ियां जला दी गई थी। काफ़ी माहौल जो है तनावपूर्ण था। बाद में बीजेपी के बड़े नेता प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह समेत कई लोग भुवनेश्वर साहू जो युवक हैं उनके परिवार से मिलने पहुंचे थे, और जब विधानसभा चुनाव आया तो बीजेपी ने भुवनेश्वर साहू के पिता ईश्वर साहू को प्रत्याशी बनाया। ईश्वर साहू चुनाव जीत चुके हैं। 5000 से अधिक वोटों के अंतर से उन्होंने कद्दावर मंत्री रविंद्र चौबे को हरा दिया है। उनके मोहल्ले में, उनके घर में खुशी का माहौल है। लोग खुशियां मना रहे हैं। लेकिन ये जो दूसरा इलाका है उसकी गलियों को आप देखिए, अंदाज़ा लगाइए, काफ़ी शांत बना हुआ है। अभी इस इलाके में जो लोग हैं कोई भी बात करने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए कुछ ज़्यादा कहना भी कुछ ज़्यादा कह पाना भी मुश्किल हो रहा है कि आखिर यहाँ पर माहौल क्या है, लोग क्या कहना चाह रहे हैं वो बताना मुश्किल हो रहा है। लेकिन इस पूरे इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई है, इस गली में खासकर और इधर के आसपास के 2-3 इलाकों में। हालांकि चुनाव परिणाम के बाद स्थिति कितनी बदल जाती है, सरकार बदल चुकी है, प्रशासन नए सिरे से काम करेगा, और जो एक दावा किया जाता है कि सरकार कोई भी हो वो हर व्यक्ति, हर समुदाय, हर वर्ग को साथ लेकर चलती है, उसका कितना असर देखने को मिलेगा ये भी भविष्य में देखने वाली बात होगी। बीरनपुर से अब सहयोगी सुजीत शर्मा के साथ नीलेश त्रिपाठी, NDTV।